चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.3 जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर लिखल है gx से, तो gx कितना है तो x स्क्वायर माइनस 2 है। px कितना है तो एक्स क्यू है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या है तो यहाँ एक्स क्यू है और इसमें जब देखेंगे यहाँ बटा करेंगे, सबसे पहला क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। जब यहाँ काटेंगे तो कितना होगा एक्स बचेगा। अब वही एक्स यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, तो एक्स से हम गुना करेंगे, फर्स्ट में इसमें गुना करेंगे, गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी तो एक्स क्यू आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 2x। इसके बाद क्या करते हैं कि सिंबल को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोनों में प्लस, यहाँ कुछ में तो प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ देखेंगे तो माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे कि चिन्ह पार देंगे, चिन्ह पर के क्या करेंगे जो कटेगा उसको काट देना है। तो देखिए ये कट रहा है तो कट गया। अब इसके बाद आगे माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों प्लस हो गया तो 5x और 2x जोड़ गया तो 7x हो गया, माइनस 3 तो माइनस 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड कितना से करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, यहाँ माइनस 3 हो गया, यहाँ लिख देंगे माइनस 3। माइनस 3 लिखने के बाद माइनस 3 से गुना करेंगे कौन में तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। चलिए लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 6 हो गया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि सिंबल को चेंज करते हैं, यानी यहाँ देखेंगे कि माइनस में है तो क्या कर देंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। इसके बाद क्या करेंगे कि चिन्ह पार के जो कटेगा से काट देंगे। देखिए ये कट रहा है। अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 6 3 9 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कि ईज क्या है यही तुमको भागफल है और यहाँ क्या है शेषफल है। चलिए आगे देख लेंगे। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9 हो गया। दूसरा क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है तो जी एक्स को पहले लिख लेते हैं, सजा करके लिख लेंगे हम। चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि x के पावर 4 है यहाँ, अब यहाँ x के पावर 2 से डिवाइड करना है, यानी मिलाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x के पावर 4 लिख लेंगे और x के पावर 2 से डिवाइड करेंगे। तो x के पावर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो काटने के बाद कितना आएगा x के पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर 2 लिख देंगे। अब x के पावर 2 यहाँ पर देखेंगे कि e वाला और a वाला गुना करके यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू
माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सिंबल को चेंज कर देंगे, यानी ई माइनस में ई प्लस में कर देंगे, ई प्लस है तो माइनस में कर देंगे। इसके बाद एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 खत्म हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 जो का त्यों, फिर माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर, अब एगो एक्स स्क्वायर, 4 गो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 एक्स वैसे ही, और 5 वैसे ही लिखा गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के पावर 3 है और यहाँ एक्स के पावर 2 है, तो घट क्या हो रहा है, यहाँ 3 चाहिए और 2 गो है, तो मेरे पास तो एगो घट रहा है, तो सिंपल सी प्लस करके एगो, यानी एक्स से, तो एक्स से जब गुना करेंगे, चलिए यहाँ दिखा देते हैं कि एक्स के पावर 3 और डिवाइड में एक्स के पावर 2 से, चलिए इसको काटेंगे तो आगे यहाँ एक्स एगो आ गया, तो एक्स एगो घट रहा है, तो एगो एक्स गुना करेंगे अब इससे। अब गुना करेंगे यहाँ तो लिखेंगे एक्स के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, गुना कर देंगे यहाँ पे, गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके बाद क्या करेंगे कि सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को यहाँ अगर यहाँ प्लस में तो माइनस में, अब ई हो गया माइनस से प्लस में, अभी प्लस है तो माइनस में। चलिए इसके बाद जो कटे लग है काट दीजिए, तो कटने लायक यहाँ पर ई है। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस 2 रकम चिन्ह है, माइनस 4 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 रकम चिन्ह में, तो यहाँ पर बड़ा है 4 एक्स तो प्लस है, तो 4 एक्स में से एगो एक्स गया तो 3 एक्स बचेगा, और प्लस 5 तो प्लस 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 घट रहा है, तो माइनस 3 को क्या करेंगे, माइनस 3 लिख देंगे यहाँ। माइनस 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस 3 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 हो जाएगा। इसके बाद सिंबल को चेंज कर देंगे, चलिए यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ देखिए प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब काटने लग है काट देंगे, तो ई खत्म हो रहा है, यहाँ भी माइनस प्लस क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, और यहाँ 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 8 हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो है ऐसे ही भागफल हो गया, और ये जो बच गया वो शेषफल हो गया। चलिए लिख देते हैं, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 और जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी सजा करके लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड करना है एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 से। चलिए अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमको माइनस चाहिए, तो माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो गया। अब एक से यहाँ चाहिए हमको कै गो, तो एक्स चाहिए हमको यहाँ 4 गो, अब यहाँ शुरू में 2 गो है, तो एक्स कै गो घट रहा है 2 गो घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको यहाँ पर देखेंगे कि इसको और इसको गुना करते हैं, ले गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, अब एक्स 2 गो भी और 2 गो 4 गो हो गया, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एक्स के पावर 4 और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर देंगे। सिंबल को चेंज करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2x² का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, केवल अकेला है, तो 2x² जो कहते हो, -5x तो -5x, +6 तो +6 जो कहते हैं उतर गया। अब यहाँ पर यहाँ पर चाहिए 2x², 2x² चाहिए, और यहाँ x² है लेकिन माइनस में है, तो हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले माइनस ले लेंगे, यहाँ। अब इसके बाद 2 ले लेंगे, x² तो है तो 2 न ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे यहाँ इसमें, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में x² से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा, ई खत्म हो गया, -5x और प्लस होगा 6 4 10। अब यहाँ पर भागफल -x² -2 और शेषफल बराबर -5x + 10। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए इससे डिवाइड करना है, इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ t² -3 और 2t⁴ और प्लस 3t⁴ -2t² -9t और -12। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ 2t⁴ चाहिए, मेरे पास केवल है क्या, t² है, तो सबसे पहले तो 2 घट रहा है, और t 4 गो है तो 2 गो है, तो 2 गो t भी घट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि 2t²। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको और इसको गुना करेंगे, और गुना करके यहाँ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ 2t² में t² से गुना करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और t⁴ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंबल को चेंज करेंगे, यानी यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, जो कटने लग है काट देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे तो 3 और t⁴ हो गया। माइनस प्लस माइनस दो रकम चिन्ह में घटता है, बड़ा 6 है तो 6 में लगल क्या है, प्लस, तो प्लस दे देंगे, और 6t² में से 2t² घटा देंगे तो 4t² हो जाएगा, -9t और -12 हो जाएगा। अब उसी प्रकार जस्ट एकदम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 3t⁴ और है मेरे पास केवल t 2 को, तो 3 तो पहले घट रहा है और t भी एगो घट रहा है, तो यहाँ घट क्या रहा है, सबसे पहले 3 घट रहा है, और t 3 को चाहिए, उसमें से 2 को है तो एगो घट रहा है, तो 3t से आपकी गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और t⁴ हो जाएगा। अब 3 और 3 9 हो गया, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस में, और t हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ई माइनस प्लस खत्म हो रहा है, अब ये भी माइनस प्लस खत्म हो रहा है। चलिए आगे लिखेंगे यहाँ पर 4t² -12। अब t² देखेंगे, यहाँ पर t² तो है ही, t² यहाँ है, 4t² है तो t² यहाँ भी है, t² यहाँ भी, 4 घट रहा है तो +4 ले लेंगे, यहाँ
4 ले लिए तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² माइनस 4×3 = 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आ गया शेष 0। जब यहाँ पर अगर शेष 0 आ गया तो ये जो है इसका एक फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे कि t², या इसलिए करके लिखेंगे कि t² माइनस 3 2t⁴ 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी वही चीज है, इसका गुणनखंड चेक करना है। तो शेष अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर भी ध्यान दें, यहाँ पर क्या है कि यहाँ 3 चाहिए, अब यहाँ 3 नहीं है, तो सबसे पहले 3 चाहिए, और x 4 गो चाहिए और 2 गो है, तो सबसे पहले 3 और x 2 गो, यानी 3x²। तो 3x² फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, और इससे पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो 3 3 9 हो जाएगा। x⁴ 2 गो, अब एगो यहाँ 3 गो हो जाएगा, प्लस 3x²। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। इसके बाद ये खत्म हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा, चलिए माइनस दे दिए। अब 9x³ में से 5x³ खत्म हो गया, तो 4x³ हो गया। चलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 7 और 3 10 x² हो जाएगा, प्लस 2x ज्यों का त्यों प्लस 2। अब सबसे पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस चाहिए हमको, और x 3 को चाहिए यहाँ, और है 2 गो, तो 1 से वो घट रहा है, तो 4x से जब गुना करेंगे हम तो माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 4×12x² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा। सिंबल को चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ई कट रहा है माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, दो रकम चिन्ह में घटता है, तो बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 में से 10 गया तो 2 अब x² हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस दोनों है तो प्लस से हो जाएगा, 4 और 2 6x हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 2x² हो गया, प्लस 3 दूनी 6x हो गया, और प्लस 2 हो गया। इसके बाद सिंबल को चेंज करेंगे, माइनस माइनस, इसके बाद ई तीनों कट गया, प्लस माइनस से 0 आ गया, तो ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का
गुणनखंड है। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा सवाल। इसमें भी कह रहा है कि इतना इतना का गुणनखंड है। जस्ट उसी प्रकार बनाएंगे, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए एक्स चाहिए हमको कै गो, एक्स यहाँ पर चाहिए हमको 5 गो, एक्स कै गो चाहिए 5 गो। अब यहाँ पर है कै गो 3 गो, तो घट कै गो रहा है 2 गो, तो एक्स के पावर 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि गुना करते हैं, इसको में और इसको में गुना करके यहाँ पर लिखते हैं। तो गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ यहाँ एक्स 3 गो, अब यहाँ एक्स 2 गो, तो एक्स 5 गो हो गया। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक्स यहाँ 3 हो गया और एक्स 3 हो गया, प्लस 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 से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, ई है प्लस में, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ई प्लस में तो माइनस में। इसके बाद जो कटेगा से काट देंगे, तो यहाँ माइनस प्लस खत्म हो रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस खत्म हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 4 एक्स क्यू में से 3 एक्स क्यू खत्म हो गया, तो केवल एक्स क्यू होगा। यहाँ पर प्लस 3x बचा प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर एक्स क्यू है, एक्स क्यू यहाँ भी है, केवल माइनस चाहिए तो माइनस 1 बार में लगा देंगे। तो माइनस 1 बार में लगा देंगे तो यहाँ माइनस एक्स क्यू ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, यानी ई प्लस में हो गया, ई प्लस में तो माइनस में, ई माइनस में है तो प्लस में। यहाँ पर ई और ई खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, यानी 0 नहीं आया। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 x5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चूंकि शेष 0 नहीं आया, यहाँ पर शेष कितना आ गया, तो शेष यहाँ पर 2 आ गया, इसलिए शेष जब 0 आता है तब। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना है। तो शून्यक जब दिया है तो शून्यक से निकालेंगे क्या, एक्स के रूप में। तो एक्स यहाँ शून्यक दिया है, मैंने एक्स का वैल्यू दिया है √5 और बाई 3, और एक शून्यक दिया है कि एक्स बराबर माइनस √5/3 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए ई इधर प्लस में, तो ई साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अभी माइनस में ई साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स और माइनस √5/3, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स और प्लस √5/3। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर टूट जाएगा, यानी यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि x का होल स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ई से रूट खत्म हो गया तो 5/3 हो गया। अब 5/3 हो गया तो इसको हम एलसीएम लेके भी बना सकते हैं ना, डायरेक्ट भागा दे सकते हैं। चलिए भागा दे देते हैं डायरेक्ट, इससे इसी से भागा देंगे हम। लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और डिवाइड करना है 3x के पावर 4 प्लस 6x3 माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 5। चलिए x यहाँ पर डिवाइड का वही प्रक्रिया है। यहाँ पर देखेंगे कि x यहाँ पर सबसे पहले 3 चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 चाहिए। x यहाँ 2 गो है और यहाँ 4 गो चाहिए तो 2 घट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3x के पावर 2। अब इसी से जब गुना करेंगे हम तो 3x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5/3 से देखो 3 से 3 खत्म हो रहा है तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर कहाँ लिखाएगा? x स्क्वायर के सामने लिखाएगा। इसके बाद सिंबल को क्या करेंगे? चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये खत्म हो गया, कट रहा है। यहाँ पर कट नहीं रहा है, घटेगा, 2 रकम चिन्ह है तब। तो यहाँ पर 6x³ वैसे ही रह गया। 2 रकम चिन्ह में घटता है, बड़ा 5x स्क्वायर लगल प्लस है तो प्लस दिया जाएगा। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर खत्म हो गया तो 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस 10x माइनस 5 हो गया। अब कितना बार में लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ 6 है तो 6 प्लस 6 लिखेंगे। x 2 गो है, चाहिए 3 गो, एगो घट रहा है तो यहाँ 6x³ हो जाएगा। इसके बाद 3 से 2 बार में कटेगा 6 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, वो भी माइनस में 10x हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद सिंबल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ भी खत्म हो रहा है, प्लस माइनस यहाँ भी खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों और माइनस 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ भी x स्क्वायर है तो 3 घट रहा है तो 3 लिख देंगे। तो 3 से गुना करने पर 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। और माइनस प्लस माइनस 3 से 3 खत्म हो गया, 5 आ गया। अब इसके बाद सिंबल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, माइनस के प्लस और यहाँ माइनस। तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आ गया 0। अब 0 जब आया तो यहाँ पर फैक्टर जो भी आया फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर जो भी आया इसको फैक्टर करके 2 को निकाल देंगे। आया कितना? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट लास्ट को क्या करते हैं? गुना। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को तोड़ेंगे, 1 का पहाड़ा में 9 9 बार में, 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में। तो देखिए 6 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, तो यहाँ पर जोड़ने घटाने पर नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो होगा कौन? 3 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ तोड़ रहे हैं इसको 6 को, तो 6 को तोड़ दिए तो 3x और 3x तोड़ दिए, तो हमको 3 में 3 से जब गुना कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, यानी फर्स्ट लास्ट वाला, और जोड़ने पर 6x आ रहा चाहिए। चलिए 3x हम कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर भी 3 कॉमन ले रहे हैं तो x और प्लस 1 आ जा रहा है। ये वो कोष्ठ के बाहर वाला लिखते हैं, अब एक वो कोष्ठ के अंदर वाला लिखते हैं। तो 3x प्लस 3 आ गया, 3x प्लस 3 आ गया, बराबर 0 लिख लेंगे। अब एगो x प्लस 1 बराबर 0 लिख लेंगे, तो x बराबर -1 आ गया। अब यहाँ 3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3 कट के कितना आ गया? -1 आ गया, यानी दोनों माइनस में आ गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि इसके अन्य शून्यक लिखेंगे कि इसके अन्य शून्यक -1 और 2 गो शून्यक देल था √5/3,
अब एगो दिल था -√5/3। तो इसके सभी शून्यक, अन्य शून्यक या सभी शून्यक, यही हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है, तो gx ज्ञात करना है। चलिए, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए, भाज्य यानी जिसमें भाग देना है, तो भाज्य तो दिया गया है, तो लिखेंगे x³ - 3x² प्लस x और +2 बराबर किससे भाग देना है वही gx दिया गया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, भाजक के जगह पर gx और गुने भागफल दिया गया है x - 2 और शेषफल दिया गया है -2x+4। चलिए, अब यहाँ से देखेंगे कि e जब प्लस में इधर है तो e साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर लिखते हैं कि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पर e माइनस में है और e प्लस में है, तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा, यानी यहाँ +2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, बराबर gx ज्यों का त्यों और x - 2 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर लिखेंगे तो x³ - 3x², x यहाँ एगो, यहाँ है 2 गो, तो 2 गो अब एगो 3 गो हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 में माइनस लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक में से घटता है, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे gx ज्यों का त्यों, और गुना में इधर इस साइड में ही है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ x - 2। अब x - 2 से जब डिवाइड करेंगे तो gx का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो gx का डिवाइड कर लेते हैं इधर, x - 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं x³ - 3x² प्लस 3x - 2। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे x यहाँ 3 गो चाहिए हमको, अब ये गो है तो x 2 घट रहा है, तो x के पावर 3 माइनस 2x²। इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को चेंज करेंगे यानी माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी -x² हो गया, प्लस 3x हो गया और -2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस हमको सबसे पहले माइनस चाहिए, तो माइनस दे देंगे। x यहाँ एगो है, 2 गो चाहिए तो एगो घट रहा है, तो -x² गुना करेंगे तो -x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। इसके बाद सिंबल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जो कटेगा एक रकम रहेगा से कटेगा, तो -x² प्लस x² खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 रकम चिन्ह है, 3x और 2x माइनस में है, तो यहाँ पर 3x में से 2x घटेगा तो केवल x बचेगा और फिर -2। अब -x - 2 यहाँ भी है और x - 2 यहाँ भी है, तो केवल एक बार में लगा देते हैं। एक बार में लगाएंगे तो x - 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसके बाद सिंबल को चेंज कर देंगे, सिंबल को चेंज करने के बाद यहाँ दोनों कट गया यानी 0 आ गया। तो यहाँ पर जो पूरा कटा x² - x + 1 बार में कटा, यही gx हो जाएगा,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या हो गया, जी एक्स का वैल्यू हो गया। जी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही क्या हो गया, जी एक्स का वैल्यू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो, तथा एक में है कि घात पी एक्स यानी पावर पी एक्स और पावर क्यू एक्स बराबर है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और जी एक्स बराबर ले रहे हैं 2। अब जी एक्स से जब पी एक्स में भाग देंगे तो क्यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स बराबर पी एक्स बटा जी एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और बटा में हो जाएगा 2। बराबर के नीचे बराबर, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एक बार में आता है तो x खाली हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। नीचे 2 लिखेंगे। अब 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। चलिए आगे देखेंगे तो बचेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्यू एक्स बराबर आ गया हमको, क्यू एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर पी एक्स का भी पावर यहाँ 2 था और क्यू एक्स का भी पावर 2 हो गया, अर्थात घात पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यू एक्स का पावर और आर एक्स का पावर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू प्लस एक्स में, तो यहाँ एक्स से डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा के काट देंगे तो एक्स बचेगा। चलिए यहाँ पर लिख देंगे क्यू एक्स क्या हो गया, क्यू एक्स बराबर एक्स हो गया और आर एक्स बराबर भी क्या हो गया, एक्स हो गया, अर्थात एक कर भी पावर कुछ न तो एक है, अब एक कर भी पावर कुछ न तो एक है, तो दोनों का पावर क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। अगला है कि घात आर एक्स बराबर 0, आर एक्स बराबर 0 है। तो यहाँ भी ले लेते हैं पी एक्स का एग्जाम्पल कुछ, पी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यू प्लस 1 में, तो एक्स से लगाएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि सिंबल को चेंज करेंगे, काट देंगे, काटने के बाद क्या बचेगा, एक बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स, और आर एक्स बराबर कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर दिखाना था कि घात आर एक्स बराबर 0, यानी पावर जो होगा वो 0 होगा और मेरा आया है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर एक्स बराबर केकरो पावर 0 रहता है तब वैल्यू 1 होता है, तो 1 के पावर 0 लिखेंगे तो भी तो 1 ही आएगा। तो चलो यहाँ पर हो गया
सेटिस्फाइड, यानी लिखेंगे कि घात आर एक्स बराबर 0 सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर